मैं शिखा साहू, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत खाकरौन। मैं माननीय सीएम साहब से बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम वो तपे हुए सोना हैं जिसकी चाहत हर किसी के लिए रहती है। जिसने पूरे मध्य प्रदेश को समग्र पोर्टल पर ऑनलाइन किया, हम वही रोजगार सहायक हैं। जिसने राशन पर्चियां बनाई, हम वही रोजगार सहायक हैं। जिसने कोरोना काल में लोगों की सुरक्षा की, हम वही रोजगार सहायक हैं। जो कर्मचारी जन्म से लेकर अपनी पंचायत के हर इंसान से जुड़ा है और उनके सुख दुख में अपनी व्यवहारिकता निभाता है, हम वही रोजगार सहायक हैं। जो कर्मचारी निरंतर 13 वर्षों से एक ही पंचायत में कार्यरत रहकर ग्रामीणों को अपनी सेवाएं दे रहा है एवं समस्त शासकीय योजनाओं का लाभ दे रहा है, वह भी हम ही रोजगार सहायक हैं। जिस कर्मचारी के सुबह उठने के पहले और रात में सोने के बाद तक उसके दरवाजे पर लोग आते रहते हैं, वो हम ही रोजगार सहायक हैं। और हमारी 13 वर्षियों की तपस्या का नतीजा है और हमें गर्व है कि हमारी तपोभूमि, हमारी ग्राम पंचायत में आज हम अकेले नहीं हैं। हमारी ग्राम पंचायत की 75% आबादी हमारे साथ है। हम भले ही अकेले हैं, लेकिन सबको लग रहा है कि अकेले हैं, लेकिन हमें गर्व है कि हम जिस तपोभूमि में तपस्या करते हैं वहाँ की 75% आबादी भी हमारे साथ है। हमारी पीड़ा में मामा जी भले हमारी पीड़ा ना समझ रहे हों, लेकिन हमें गर्व है कि हमारे ग्रामीण हमारे साथ हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा जन्म से सुख दुख का नाता है और हम 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, उनके सुख दुख को समझते हैं। मामा जी से भी यही प्रार्थना है कि वो हमारी पीड़ा को समझें और हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें और हम भी अपने ग्रामीणों की सेवा में फिर से लग सकें। जय श्री राम। मेरे समस्त भाई बहन, जीआरएस भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं अंजना पटेल, जनपद सिहोरा, जिला जबलपुर से एक जीआरएस हूँ। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, पिछले 12 सालों से हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं। शासन द्वारा हमें बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, हमारा शोषण किया जा रहा है। जिस तरह एक किसान खेती करता है और पानी की तरह आस लगा कर देखता है कि आज ये बादल बरसेंगे, कल ये बादल बरसेंगे, मगर बादल नहीं बरसते और अंत में सूखा पड़ जाता है। इसी तरह हम सब जीआरएस भाई बहन पिछले 7 सालों से लगातार मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं कि वो आज हमारा आदेश करेंगे, आज तो कर ही देंगे। आज इस डेट में तो उन्होंने कर ही दिया, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिन, हफ्ते, महीने, साल बीतते गए। मजबूरी में हम सबको हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। मैं एक आम जीआरएस हूँ और मैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा किए गए 12 साल के शोषण के विरुद्ध अब हड़ताल का रास्ता अपना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी जीआरएस भाई बहन इस हड़ताल रूपी यज्ञ में शामिल हों, क्योंकि आज जो 9,000 रुपये का वेतन है मान है हमारा, उसमें हम आज या कल हो सकता है 1 साल 2 साल तो चला लेंगे, मगर इस शोषण विरुद्ध नीति में कब हमको निकाल दिया जाएगा, कैसे हमको निकाल दिया जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और यदि हम नियमित होते हैं, जिला कैडर होते हैं, तो हम अपने हक के लिए लड़ पाएंगे। कभी हमारा किसी भी तरीके से शोषण नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप सब इस हड़ताल रूपी यज्ञ में शामिल हों और मुख्यमंत्री से अपना जिला कैडर का आदेश ना होने तक लड़ें और हमारे साथ रहें। धन्यवाद। मैं ओमवती लोधी, जनपद पंचायत सहपुरा, जिला जबलपुर से आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विगत 55 दिनों से हड़ताल पर हूँ और जब तक हड़ताल चलेगी मैं हड़ताल पर रहूँगी। इसके लिए मुझे मेरे द्वारा जो भी बन पड़ेगा मैं वह करूँगी। मैं कभी किसी भी योगदान, किसी भी लड़ाई, किसी भी एक्टिविटी में पीछे नहीं रहूँगी। मैं अगर बात आएगी केसदान की, मैं केसदान करूँगी, मैं जेल जाऊँगी, मैं लाठी खाऊँगी। मैं अपने उन जीआरएस भाइयों को भरपूर साथ दूँगी जो इस लड़ाई में आगे होके हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिला सम्मेलन अगर हमारी इस लड़ाई के द्वारा हमें मिलता है तो ये हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए हमारी सुरक्षा कवच है जो हमें चाहिए। कब तक हम 9,000 की नौकरी करके अपना जीवन यापन करेंगे? कितने दिन तक हम अपने बच्चों के, अपने परिवार की, अपने घर के सदस्यों की खुशियों को मुंह मोड़ेंगे, खुशियों से मुंह मोड़ेंगे? कभी ना कभी तो हमें लड़ाई, अगर सरकार को ऐसा देना होता तो अब तक हमें दे देती, लेकिन सरकार हमारा शोषण कर रही है। 9,000 रुपये में हमें 300 रुपये दिन दे के हमारा शोषण कर रही है। हमारी योग्यता पर
हमारे कार्य करने की शैली पर, हमारी निष्ठा पर, हमारी 18-18 घंटे मेहनत पर हमें शोषण कर रही है और हमें दे रही है 9,000 रुपये। अगर हमें इस 9,000 और इस शोषण भरी जिंदगी से आगे निकलना है तो हमें लड़ना होगा। धन्यवाद। सभी 23,000 ग्राम रोजगार सहायकों को हमारी तरफ से राम राम। मैं नीरजा सिंह तोमर, ग्राम पंचायत जीवर, जनपद पंचायत पलीरा, जिला टीकमगढ़ में ग्राम रोजगार सहायक हूँ। प्रदेश संगठन के आह्वान पर समस्त 23,000 ग्राम रोजगार सहायक दिनांक 1/4/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक जिला संपर्क प्राप्त नहीं हो जाता है हम हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल पर थे कुछ लोग पद की लोलुपता तथा पैसों के लिए 23,000 भाई बहनों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि नरेगा योजनाओं में GRS को अंशकालीन बताकर उनके गले पर तलवार लटकी हुई है। अगर उन योजनाओं को बंद हो जाने पर हम एवं हमारे परिवारजनों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। अतः हम सभी भाइयों बहनों से हड़ताल का समर्थन करें। यदि भविष्य सुरक्षित करने का कोई दूसरा विकल्प हो तो उसे सामूहिक रूप से बताने का कष्ट करें। इस समय वोटबाजी एवं पद का मोह त्याग कर पूरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों को एक परिवार मानकर संघर्ष करें, जिससे हम सफल हो सकें। जिन लोगों ने कठिन परिश्रम करके पैदल यात्रा की, रक्तदान किया, उनका एवं सामूहिक त्याग पत्र देने वाले भाई बहनों का मान रखते हुए हमें संघर्ष करना है। हमें अपना अधिकार जिला संपर्क प्राप्त करना है। इसके लिए छल कपट त्याग कर सच्चे सैनिक की भांति प्रदेश संगठन का साथ देना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं मंजू विश्वकर्मा GRS जबलपुर से। हम सभी साथी जो कि हड़ताल पर हैं या नहीं हैं या जो लौट चुके हैं, उन सभी साथियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि यह हमारी आखिरी लड़ाई है। इसमें हमको तन मन धन से सहयोग करना है ताकि हमें हमारा लक्ष्य हासिल हो सके, और हमें हमारा लक्ष्य हासिल करना ही है। और कोई भी लक्ष्य बिना परिश्रम के हासिल नहीं किया जा सकता, यह सभी को अच्छे से ज्ञात होगा, क्योंकि हम GRS हैं और अपनी पंचायत, जनपद और जिला को कैसे नंबर 1 लाते हैं हर योजनाओं में, ये सबको अच्छे से पता है कि बिना परिश्रम करे ये सब संभव नहीं है, और ये सब हम करके बताते हैं। तो फिर क्या हम अपने जीवन या अपने परिवार के जीवन को बचाए रखने के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? जब हम दूसरों के लिए कर सकते हैं तो अपने परिवार वालों के लिए भी कर सकते हैं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपा करके इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। कहावत है कि चूड़ी पहनकर घर पर बैठने से अच्छा है साथ दीजिए। तो जब चूड़ियां पहनने वाली ही बहनें इस मैदान में उतर गई हैं, तो बाकी के भाई बहन क्यों इस यज्ञ में आहुति नहीं दे रहे हैं? मैं पुनः एक बार हाथ जोड़कर फिर निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग आइए इस हड़ताल रूपी यज्ञ में और अपनी आहुतियाँ दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रोशन सिंह जी, परमार जी का साथ दीजिए या फिर उनके पक्ष में बोलिए, और ना ही मैं ये बोल रही हूँ कि आप रितेश जी के पक्ष में बोलिए या तो फिर उनका साथ दीजिए। लेकिन आप एक आम GRS हैं और आप अपना साथ, अपने परिवार का साथ, अपने बच्चों का साथ तो दे ही सकते हैं। तो मैं फिर से पुनः एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ कि आप इस हड़ताल रूपी यज्ञ में आइए और अपना साथ दीजिए, क्योंकि यह हमारी अंतिम लड़ाई है। अगर हम इस अंतिम लड़ाई में जीत हासिल नहीं किए तो अब हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते ये जीत। और मैं मामा जी को ये बताना चाहती हूँ कि मामा जी, हम लोग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 23,000 साथी आ रहे हैं भोपाल की भूमि में आपको जगाने के लिए और हमें हमारा लक्ष्य हासिल करने के लिए। अब हमारा लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे, और हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार GRS, मेरे सभी GRS साथियों, मैं चित्रलेखा ठाकुर, GRS जिला जबलपुर से। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि हमें पीछे नहीं हटना है, हमें अंत तक लड़ना है। ये हमारी अंतिम लड़ाई है, आर और पार की अंतिम लड़ाई है। इसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो GRS हमारा खुलकर पूरा सहयोग कर रहे हैं और जो अंदर से सहयोग कर रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलने वाला। ये हमारा अंतिम मौका है, जिसमें हमें पूरा जोर लगा के पूरी खुल कोशिश करनी है कि हम इसमें सफलता हासिल कर लें। हम अपना जिला कैडर और नियमितीकरण करवा के ही छोड़ें। इसके लिए चाहे हमें पूरे मई का महीना और जून का महीना भी हड़ताल करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और मैं
मेरी जो नारी शक्तियाँ हैं वो मुझे विश्वास है कि वो अंत तक साथ देंगी, वो पीछे नहीं हटेंगी। इसी तरह मैं जीआरएस भाइयों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि वो भी हमारा अंतिम तक साथ देंगे, पीछे नहीं हटेंगे और वो निराश नहीं होंगे और उनके मन में ये बात नहीं आएगी कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इन 50 दिनों में हमने यह महसूस कर लिया होगा कि जो हमारी संघर्ष की जो लड़ाई, जो संघर्ष की सफलता है, उसका हाथी तो निकल गया है, सिर्फ पूँछ बाकी है। तो हम पीछे क्यों हटें? पूँछ भी जल्दी निकल जाएगी और हमें सफलता मिल जाएगी। अतः मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इतने दिनों तक सभी साथियों ने बहुत अच्छे से धैर्यतापूर्वक सहयोग दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं जीआरएस कल्पना पटेल, जिला जबलपुर से हूँ। जैसा कि सबको ज्ञात है कि हम जीआरएस लगातार 56 दिनों से हड़ताल में हैं। सभी से कहना चाहती हूँ कि हम सभी जीआरएस भाई और बहन इस हड़ताल में आगे आएँ, क्योंकि हमने अपने 12 साल इस नौकरी में दिए हैं और इस 12 साल में दूसरे डिपार्टमेंट के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन आज भी सब काम करते हुए हम 9000 पर हैं। क्या 9000 पर हमारा परिवार चल सकता है? जो भाई बहन आज इस हड़ताल पर नहीं है, एक बहन का संदेश है आपके लिए, अभी भी समय है, इस हड़ताल में सहयोग करिए। ये आपके भी भविष्य का सवाल है। हमने शासन के सभी काम पूरी मेहनत और लगन से किए हैं और जनता को पूरा लाभ दिलाया है। हम जीआरएस मनरेगा कार्य के मुख्य अंग हैं। ये समय हड़ताल का है और ये हमारी आखिरी हड़ताल और आखिरी संघर्ष है। ये वो समय है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, आगे जाकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि जिला संपर्क का और नियमितीकरण का आदेश दीजिए, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। और लास्ट में ये कहना चाहती हूँ, तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, तुम देख लेना, कामयाबी जरूर मिलेगी। जो कामयाबी हासिल करने का जुनून रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थर का पुल बना देते हैं। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 13 मार्च से 31 मार्च तक हम अवकाश पर थे और अब 1 अप्रैल से हम काम बंद कलम बंद हड़ताल पर हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और अगर मामा जी हमारी मांगों को नहीं सुनते हैं, नहीं पूरा करते हैं, तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी रेणु बहन भोपाल में अपने केस दान करने के लिए वल्लभ भवन के सामने बैठेंगी। हम सब उनके साथ वल्लभ भवन में जाएंगे और सारी महिलाएं अपने केस दान करेंगे। और उसके बाद भी अगर माननीय सीएम साहब से हमारा निवेदन है, अगर हमें जिला कैडर नहीं देते हैं, हम सारी महिलाएं एक साथ वहाँ पे अपना मुंडन कराएंगे। और माननीय मामा जी को शायद नहीं मालूम है कि हमारे हिंदू समाज में हमारी महिलाएं केस दान कब करती हैं। अगर मामा जी को ये सब नहीं मालूम है तो हम सारी महिलाएं एकजुट होकर वल्लभ भवन के सामने अपने केस दान करेंगे। उसके बाद भी अगर मामा जी नहीं मानते तो 23,000 रोजगार सहायक साथी सभी लोग वहीं पे मामा जी से इच्छा मृत्यु का वो करेंगे, आह्वान करेंगे। सारे रोजगार सहायक मिलकर सबको इच्छा मृत्यु दें। जय हिंद, जय भारत। मैं सतना जिले से नेहा सिंह, ग्राम पंचायत बढ़ौरा, जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान, जिला सतना से हूँ। मेरा आम जीआरएस भाई एवं बहनों के लिए यही संदेश है कि मेरे सभी भाई एवं बहन इस हड़ताल रूपी यज्ञ में सभी लोग एक साथ सम्मिलित हों। यहाँ पे कोई रितेश और कोई रोशन ये सब मत बोले, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग एक माले के पिरोए हुए मोती हैं। इसीलिए सब लोग एक होकर इस हड़ताल में शामिल हों और हमें जिला कैडर पाना है, इसलिए हमें एक होकर आना पड़ेगा हड़ताल में और हमें नई नई एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। और हमारे जो नरसिंहपुर के भाई ने जो खून डोनेट किया है उसके लिए हम हार्दिक उनका अभिनंदन करते हैं। और उनके लिए यही मैं कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने अपना बहुत अच्छा सहयोग दिया है इस हड़ताल में और आप इस हड़ताल में आप शामिल हो गए हैं, इसके लिए आपके लिए धन्यवाद। और अब मैं ये आप अपने प्रदेश अध्यक्ष से कहना चाहती हूँ कि अपना आंदोलन और उग्र करिए। अगर हमारी रानू राजपूत जो हैं तो अपना केस दान कर सकती हैं, तो हम बहनें भी पीछे नहीं हटेंगे। हम सब एक साथ
उस भोपाल की धारा में एक साथ सभी लोग शामिल होंगे और सभी हमारे भाई जो हैं वो भी मुंडन कराएंगे और हम लोग भी अपनी इच्छा मृत्यु वहीं पे मांगेंगे मुख्यमंत्री जी से और बोलेंगे कि हमारा 9,000 में कोई गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं यही सोच रही हूँ कि आप लोग सभी इस हड़ताल रूपी यज्ञ में शामिल होइए और जब तक हमारा जिला कैडर नहीं हो जाता, जब तक हमें पीछे नहीं हटना है। और हमारा सभी भाई एवं बहनों से यही संदेश है कि सभी लोग तन मन धन से इस हड़ताल में आइए और शामिल होइए। जब एक बहन आगे आ सकती है तो हम और आप क्यों नहीं। इसलिए आप लोग सब लोग आए, आप लोग का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, धन्यवाद। देखा